हेड गंडा सिंह के ऊपर जो है वो मैंने बताया 3,19,000 क्यूसेक पानी बताया जा रहा है। हेड सुलेमान की है वहां पर जो है 1,34,000 प्लस जो है वो पानी बताया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 न्यूज़ नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सतलुज के हेड गंडा सिंह के मकाम पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं सूरत बता दूँ कि पानी का जो यहाँ पर फ्लो बताया जा रहा है ऑफिशियली वो 3,19,000 क्यूसेक है इस वक्त के मुताबिक। और ये डाउन स्ट्रीमिंग है, पाकिस्तान की तरफ जो पानी आ रहा है उसकी मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। लेकिन इस पानी ने जो है वो गिरदोनवा के अंदर तबाही मचा रखी है। तमाम जो गाँव हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हैं। उनके माल मवेशी, जब हम यहाँ से गंडा सिंह की तरफ आ रहे थे तो जो रोड का ग्रीन बेल्ट था उसके अंदर अपने मवेशियों के साथ झोंपड़ियाँ बनाए, टेंट लगाए हुए हमें दिखाई दिए। मैं जहाँ मौजूद हूँ मेरे अक्म में आपको जो नज़र दिखाई दे रहा है ये गंडा सिंह का परेड का मकाम है और इसका जो हिफाजती बांध है वो टूट चुका है। इसके टूटने के बाद जो है बेसिकली हेड गंडा सिंह के जो इंडियन साइड के ऊपर ब्रिजिंग सेक्शन था वो टूटा है और उसके बाद पाकिस्तान में पानी दाखिल हुआ है। पीछे एक मस्जिद आपको दिखाएंगे, इसके बाद मैं पहले थोड़ी सी तफसीलात बता रहा हूँ आपको। उस मस्जिद के करीब से और एक रोड जो जाता है उसको बाकायदा तोड़ कर ये पानी पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ और फिर यहाँ से जो है वो आगे दाखिल होने के बाद मुख्तलिफ यहाँ पर अगर मैं गाँव की तादाद लोगों से पूछी 5-6 गाँव तो मुझे बता रहे हैं जो इस हिफाजती बंद के टूटने के बाद जो है तकरीबन 5 से 6 गाँव जो है वो ज़ेरे आ चुके हैं और पानी की अभी तक शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि उसकी आवाज़ मेरे कानों तक सुनाई दे रही है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा यहाँ पर ये पानी जहाँ से आ रहा है ये ठीक जो पाकिस्तान और इंडिया के जो परेड वाला मकाम है उसके दरमियान से एक मस्जिद है। उस मस्जिद से पहले एक सड़क है, उस सड़क को इसने तोड़ा पानी ने, फिर उस मस्जिद को भी गिरा दिया और उसके बाद पानी जो है वो इस हिफाजती बंद की तरफ आया। इस हिफाजती बंद को उसने तोड़ते हुए फसलों में दाखिल हो गया। और ये भी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। जहाँ पर पानी, अगर मैं यहाँ पर जो मकामी लोगों से बात हुई है 4-4, 5-5 फुट तक पानी खड़ा हो गया है और मज़ीद जिस अंदाज में पानी का यहाँ पर क्यूसेक के एतबार से बताया जा सकता है कि जो पानी यहाँ से गुजर रहा है ये हेड गंडा सिंह के मकाम पर जो परेड का मकाम है यहाँ पर मैं खड़े होकर आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ इस वक्त। और ये बंद जो है इसके सामने बंद बांधना जो है वो इंसानी ताकत का से बाहर है। और ये पानी जो है वो ये सारा फासली बंद इसके साथ साथ आगे जो है ये जहाँ पर मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है इसके उस तरफ इंडिया का वो टावर भी आपको अगर ज़ख़ीरे के उस तरफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कैमरे के इस तरफ जो दिखाई दे रहा है सामने के वो इंडियन बॉर्डर के अंदर मौजूद है। और इन दरख्तों के दरमियान से मैं देख सकता हूँ, हो सकता है कि कैमरा की वहाँ तक पहुँच ना हो, रिसाई ना हो। मेरे सामने जो है वो इंडियन जो परेड वाला मकाम है, गेट है, वो भी दिखाई देता है इस ज़ख़ीरे के अंदर से। तो यहाँ पर जो है वो तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। लोग जो है ये इस तरफ है, जब इसकी दूसरी तरफ जाते हैं तो और ज़्यादा तबाही दिखाई देती है। वहाँ पर जो लोग हैं वो उठकर कुछ जो है वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं, कुछ जो है वो ऊंची मकामात की तरफ, कुछ सड़कों के ऊपर आप कसूर से निकले हेड गंडा सिंह तक जो है वो तमाम ग्रीन बेल्ट जो है वहाँ पर लोग आकर बैठे हुए हैं। बेयार और मददगार मुझे दिखाई दिए वो लोग सब अपने माल मवेशियों के साथ टेंट लगाए हुए, कुछ जो है वो खुले आसमान के तले बैठे पर मजबूर हैं। ये पानी दरिया सतलुज ने अब तक की जो है ये तमाम लोगों को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। इन लोगों का ज़रिया माश माल मवेशी और ज़राअत है जो तमाम कुछ जो है बहाकर अपने साथ ले गया। यहाँ से जो मेरी इतलात के मुताबिक हेड गंडा सिंह के ऊपर जो है वो मैंने बताया 3,19,000 क्यूसेक पानी बताया जा रहा है और जो हेड सुलेमान की है वहाँ पर जो है 1,34,000 प्लस जो है वो पानी बताया जा रहा है। तो इस तरह ये तमाम इसके दरमियान का जो बेल्ट है, अगर मैं आपको बताऊं कसूर का इलाका जो है सवाए शहरी आबादी के यहाँ कुछ नहीं बचा। रात में तलवार के मकाम पर भी रिपोर्ट कर रहा था, वहाँ पर इतने देहात जो हैं 32 देहात एक अंदाजे के मुताबिक बताए जा रहे थे कि जहाँ पर पानी उनकी छतों के ऊपर जो वो पहुँच चुका था और पानी के अंदर लोग जो हैं कुछ गाँव जो ऊँची जगह पर थे वहाँ पर महसूर होकर रह गए। और वहाँ पर पानी को हमने रात कश्तियों के साथ कुछ यहाँ पर NGOs जो थी फाउंडेशंस काम कर रही थी, उनको खाना, उनके मुख्तलिफ
चीज़ ज़रूरियात की ज़िंदगी पहुँचाई जा रही थी, तो जो थी उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हालात है इस वक्त। और मैं अब आपके सामने चलूँ, इसके बाद हम आपको यहाँ से जो है उस तरफ का नज़ारा भी कराएंगे कि क्या हालात हैं। अब जब मैं अपने सामने देखता हूँ तो मुझे ताहद्दे नज़र पानी ही पानी दिखाई देता है। फसलों के अंदर दरख्त जो है इसके अंदर बह गए हैं, दरख्त जो है वो उनको उखाड़ कर पानी अपने साथ लेके जा रहा है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अब तक रिपोर्ट हम कर रहे हैं हेड गंडा सिंह के मकाम पर जो दिफाई पुल टूटा है। उससे पहले इंडिया की तरफ से जो है वो सेक्शन ब्रिज टूटा जिसने पाकिस्तान के अंदर पानी दाखिल हुआ, रोडों को बहाल लेकर ले गया, फिर हिफाजती बंद को तोड़ दिया इस पानी ने, और आगे फिर जो है ज़रूरी फसलों को जो है उसने तबाही मचाई हुई है। यहाँ पर मुझे तहद्दे नज़र जहाँ तक एक इंसानी नज़र पहुँचती है पानी जो है वो 4-4, 5-5 फुट तक भी जो है वो दिखाई दे रहा है। और अभी तक पानी का बहाव जो है वो बड़ा तेज़ है, यहाँ पर पीछे से कोई पानी कम होना शुरू नहीं हुआ। तो आप ये देखें कि यहाँ पर लोग भी आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर लोग इसको देखने आए। कुछ लोगों के ये ज़रूरी ज़मीनें जो वो ज़ेर आब आ चुकी हैं, कुछ लोग जो है इसको ये पिकनिक पॉइंट भी बना लिया गया है यहाँ पे लोग आकर। और लोग मुझे बात कर रहे हैं कि जब 1988 में पानी आया था तो उस वक्त भी शायद ये हिफाजती बंद नहीं टूटा था। इसकी बड़ी वजह हम पहले भी बयान करते रहते हैं कि दरिया के अंदर इंडिया की तरफ जो है दरिया सतलुज को बहुत ज़्यादा ऑक्युपाइड किया गया, कब्जा कर लिया गया, लोगों ने वहाँ पर आबादियाँ कर ली, जिसकी वजह से पानी का इधर से भी लोगों ने ज़राअत का कारोबार शुरू हो गया। यहाँ पर लोगों ने आबादियाँ भी की और बाकायदा जो हैं वो यहाँ पर पुख्ता मकानात बनाए गए जिससे कहते हैं सीमेंट और पक्की ईंटों के, जिसकी वजह से पानी जो है वो उसको रुकावटें आई, जिसकी वजह से वो पानी जो है वो दूसरे इलाकों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये तमाम बेसिकली जो मसला यही है कि यहाँ पर जो दरिया के अंदर दरिया को ऑक्युपाइड किया गया है, कब्ज़ा किया गया है, उसकी वजह से दरिया ने कम पानी के बावजूद भी तबाही ज़्यादा मचाई है। लेकिन पानी इतना कम भी नहीं है, 3,19,000 क्यूसेक बताया जा रहा है हेड गंडा सिंह के मकाम के ऊपर, जो जहाँ पर हम खड़े हैं मेरे पिच के अकब के अंदर जो है। और यहाँ से मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर बिल्कुल हम आपको दूसरी तरफ लिए चलेंगे, वहाँ पर दिखाएंगे कि वहाँ पर इस दरिया ने लोगों के साथ क्या किया। पहले लोगों ने इसके साथ जो खिलवाड़ किया और फिर उसके बाद दरिया जो है वो पूरी तरह अपनी जिसे कहें कि तबाही के मनाजर पेश करता हुआ गुजरता हुआ, और वो किसी चीज़ को भी खातर में ना लाते हुए। और मैं कहता होता हूँ कि कुदरत का इंतकाम जो होता है वो बहुत बुरा होता है। जब आप कुदरत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं तो कुदरत हमेशा पलट कर अपना बदला लेती है, और शायद हमें उसी का जो है वो किसी भी काम क़यामत सुगरा से कम नहीं होती। और शायद यही वजह है कि हमें आज ये दिन देखना पड़ रहे हैं। तो नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, आपको मज़ीद जो इसकी सूरत हाल है गंडा सिंह के गिरदोनवा के अंदर वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई अपडेट के साथ।